करते हैं, है ना। तो हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय का, जब हम पढ़ते हैं 7 पद से पढ़ते, 6 मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय से 7। और यहाँ पर यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को इकट्ठा किया है और भिन्न भिन्न जगहों में भेजा है, और वो गांव गांव शहर शहर भेजा है, और परमेश्वर की बातें बताने के लिए और सुसमाचार प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों का इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने उनको सिखाया है प्रचार कैसे करना है, सेवा क्षेत्र में कैसे जाना है, गांव में कैसे जाना है। इस तरीका यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया है। और बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह के तरीके को अलग अलग ढंग से लेते हैं, अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो आज इस बात को समझना है, यीशु मसीह का जो तरीका है, यहाँ पर एक पैटर्न है, यहाँ लिखा 2-2 करके यीशु मसीह ने सेवा क्षेत्र में भेजे। यीशु मसीह जो है चेले को चुना था, 12 चेलों को नियुक्त किया था। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, मगर यहाँ पर एक 12 पद को हम देखते हैं। तो यीशु मसीह की जो चेले हैं प्रचार करते गए, और मन फराव का प्रचार था। प्रचार कौन सा था? मन फराव का। मन फराव, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, इस बारे में यहाँ स्पष्ट रीति से बताया जा रहा है। और हम जब 13 में पढ़ते हैं तो 13 पद में क्या लिखा है? दुष्ट आत्माओं को निकाला और जो बीमार थे, नाना प्रकार के लोग जो चंगे होना है, तो तेल मल के उनको चंगा किया है। जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग, परमेश्वर के दास लोग तेल मल के प्रार्थना करते हैं और चंगे हो जाते हैं, है ना। तो इस बात को समझना है। और हम जब पढ़ते हैं याकूब की पत्री, तो याकूब की पत्री में 5 का अध्याय उसे पढ़ते हैं, 16 से 17 से पढ़ते, वहाँ लिखा है प्रचिन्न को बुलाएं और तेल मल के प्रार्थना करेंगे, बीमारों के ऊपर प्रार्थना करेंगे, यदि पाप के क्षमा किए जाएंगे, उठाकर खड़ा करेंगे। यीशु मसीह स्पष्ट कर कर इस बात को लेकर बताते हैं। तो आज हमें इस बात को समझना है, यीशु मसीह जो कार्य करते हैं और कोई कर नहीं पाएगा। तो यीशु मसीह जो है स्पष्ट रीति में यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सेवा किया है यीशु मसीह ने, एक अद्भुत ढंग से सेवा किया है। बहुत सारे लोग जो है इस सेवा को महत्व को नहीं समझ पाते हैं, परमेश्वर के काम को नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है सेवा जो है कर रहे हैं, और जो यीशु मसीह ने प्रैक्टिकली किया है, तब अपने चेलों को भी ये बात बता रहे हैं कि कैसे सेवा करना है और क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या लेने चाहिए। जब फर्स्ट में अब मैं बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट में यहाँ पर आया था, प्रभु की सेवा करने के लिए आया था, तो मेरे पास कुछ नहीं था। जैसे वचन में लिखा था वैसे ही निकला, समझना। परमेश्वर ने अब सब कुछ दे दिया, मगर जो वचन में लिखा था, मैं अकेला था और परमेश्वर काम करने के लिए निकला था। और सुसमाचार प्रचार करते, गांव गांव में जाके अकेला वचन सुनाता हूँ। लोग कई विरोध करते यीशु मसीह के बारे में, कई कुछ मुझे बोलते हैं, तो मैं चुपचाप करके परमेश्वर काम करना है। लोगों को प्रार्थना के धीरे धीरे परमेश्वर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो इसी प्रकार जब हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो यहाँ लिखा है स्पष्ट रीति से, है ना, तो तेल मल के प्रार्थना किया और लोग चंगे होने लगे। इसी प्रकार आज भी यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं, नाना प्रकार की बीमारियों को, नाना प्रकार के जो रोग से ग्रस्त हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, यीशु मसीह आज भी चंगा करते हैं। तो आज इस बात को समझना है, यीशु मसीह आज भी अद्भुत काम करते हैं। परमेश्वर के राज्य के बारे में समझना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं समझते हैं, इसलिए परमेश्वर के राज्य के बारे में समझना। और यहाँ पर जो सुसमाचार बता रहे हैं वो यही है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हम परमेश्वर के राज्य के बारे में करते हैं ना, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और आज के समय में लोगों का सुसमाचार क्या है? प्रार्थना करूंगा, तुम छुटकारा पाओगे, चंगाई पाओगे, बीमारी दूर हो जाएगी, अब अच्छे हो जाओगे। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि हम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रचार में, कि लोग प्रचार करते हैं, तो क्या प्रचार करते हैं? आओ तुम्हारा दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी ये हो जाएगा। यीशु मसीह के राज्य के बारे में जब खोज करेंगे तो ये सारी वस्तु मिल जाएगी। मतलब है शारीरिक दुर्बलताएं, कमजोरियां भी दूर हो जाएगी। पर परमेश्वर के राज्य के बारे में कोई जानना नहीं चाहता है, उसके महत्व को कोई जानना नहीं चाहता है। तो हमने कल देखा था, कई लोग नए नए चेले बन के खड़े हो गए हैं और प्रभु का राज्य के बारे में बता तो रहे हैं, और दुष्ट आत्मा उनको पकड़ के बैठा हुआ है। कई लोग परमेश्वर के बारे में नहीं, घबराए हुए हैं। जब सताव आता है, संकट आता है, तब क्या होता है? वो टूट के गिर जाते हैं, परमेश्वर के भवन को छोड़कर भाग जाते हैं और इधर उधर छुप जाते हैं। क्योंकि वजह यह है, परमेश्वर की बात नहीं समझी, नींव मजबूत नहीं थी, परमेश्वर के बारे में जो है सही जानकारी नहीं थी। जब सताव आता है, कष्ट आता है, वो गिर के टूट के बिखर जाता है। तो परमेश्वर के राज्य के बारे में जब बता रहे थे, यहाँ पर सेवा के बारे में पहले हम देखते हैं, यीशु मसीह ने अशुद्ध आत्मा को अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया है। यीशु मसीह जो अधिकार दिया है,
आज किसी के पास वो अधिकार नहीं है। चेलों को अधिकार दिया है और आज सचमुच में आज से हम सबको परमेश्वर ने अधिकार दिया है विश्वास के द्वारा, है ना। जब हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते तो वहाँ लिखा है, जब हम 1 अध्याय के 12 पद पढ़ते हैं तो यह लिखा, विश्वास करेंगे तो हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान ठहरे, है ना। विश्वास हमें करना चाहिए, विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर की संतान हैं। जब मसीह यीशु को ग्रहण किया जितनों ने, हम परमेश्वर की संतान ठहरे। आपने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की संतान हैं। निश्चय यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करते हैं। तो इसलिए इस बात को समझना है, यीशु मसीह आज भी कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में कई कई धारणाएं रखते हैं और परमेश्वर के सेवकों के बारे में कई धारणा। जब यहाँ पर ये बात कही, जब मैं मत्ती में पढ़ते तो मत्ती में क्या बताया गया है, बिजली की नाई दुष्ट आत्माएं गिर रही, जब सेवा में निकले हैं तो एक अभिषेक है, भरे हुए ये आत्मा से। पहले इनके अंदर विश्वास नहीं था, परिपक्वता नहीं थी, पर अब जो है परिपक्वता है और प्रभु में मजबूत हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। तो आप भी जब परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं तो इस बात को समझना है कि आपके अंदर परिपक्वता होना चाहिए। सेवा ऐसे नहीं हो जाती है, फॉर्मालिटी नहीं है, बहुत सारी बातों को सहना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी बातों को सहना पड़ता है। और यीशु मसीह ने प्रैक्टिकली वचनों के द्वारा बता दिया कि कैसे सेवा करना है और कैसे नहीं। जब यीशु मसीह सेवा क्षेत्रों में निकले हैं, प्रभु यीशु मसीह जब है परमेश्वर काम करने के लिए निकले हैं, यीशु मसीह के पास में कुछ नहीं है, ना रहने के लिए स्थान है, समझना है, ना झोपड़ी है, ना घर है, ना कुछ है, ना पैसा है। यीशु मसीह आत्मा में भरकर बपतिस्मा लेकर तुरंत जो है सेवा क्षेत्रों में निकल गए और परमेश्वर काम करने के लिए निकल गए हैं। तो उसी समय हम देखते हैं पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और 12 चेलों को इकट्ठा किया। इनके पास कुछ नहीं है। एक चेला बोलता है, यीशु मसीह हमें आपका घर बता दीजिए। यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। समझना, यीशु मसीह जो कार्य किया है सचमुच में यीशु मसीह को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। देखिए, संसार पाप में भरी हुई है, ये दुनिया जो है पाप में डूबी हुई है और सचमुच में आज जो है सारी मानव जाति पाप में जो है हो डूब चुकी है। पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने बोला है, मेरे सर रखने के लिए भी यहाँ जगह नहीं है। इस बात को समझना है, सचमुच में इस दुनिया में इतना पाप हो चुका है, यीशु मसीह सर कैसे रखेंगे, कि इस लायक नहीं है दुनिया। तो आज इस बात को समझना है, यीशु मसीह ने अपने सेवा क्षेत्रों में स्पष्ट करके बातें बता दी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझें, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार शुरू हो चुके हैं जो आज के समय में देखा जा सकता है। तो देखिए, हम जब पढ़ा है कल हमने तीमुथियुस पत्री, तो तीमुथियुस पत्री में जब हमने पढ़ा था तो यहाँ क्या लिखा है, नया चेला नहीं होना चाहिए। जब प्रभु का काम करे तो नया चेला नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने चेलों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये नए चेले नहीं है, मतलब ये काफी समय हो चुके हैं, 1 साल 2 साल हो चुका है इनको प्रभु के काम करते करते, ये सीख चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं। जब समय आ गया है तो सेवा क्षेत्रों के लिए निकाल रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का राज्य जो है बता रहे हैं। पौलुस क्या कह रहे हैं तीमुथियुस के लिए, नया चेला नहीं हो चाहिए, नहीं तो फंस जाएगा तो वो जो है मुश्किल हो जाएगा। और सचमुच में आज के समय में ऐसा ही हो रहा है, बहुत सारे नए चेले खड़े हो जा रहे हैं, प्रभु काम कर रहे हैं और परमेश्वर की बदनामी भी करा रहे हैं, परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। पर जो है कई लोग दागरस से मतवाले हो जाते हैं, दारू पी के टल्ली हो जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, एक सेवक हो तो ऐसा हो जो है लालच से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमने पहला तीमुथियुस पत्री 3 अध्याय के 3 पद में पढ़ा था, है ना। यह लिखा था, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ेलू हो, ना धनी का लोभी हो, अपने घर की अच्छे से प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो, है ना। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ कह रहे, धनी का लोभी नहीं होना चाहिए, झगड़ेलू नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए। आज के समय में देखिए, आज जो है मसीह का विरोधी है, वचन के असर कोई नहीं चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ में है, एक दूसरे जो है जलन रखते हैं। मसीहत जलन रखने वाली नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला है, तुम जलन नहीं रखना है, कड़वाहट नहीं रखनी। यहाँ पर देखा, तुम झगड़ेलू नहीं होना चाहिए, सेवक को झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपस में देखिए, आज के समय में देखिए, लाइव देखते हैं तो झगड़ा करते हुए देख सकते हैं। झगड़ा शैतान करवा रहा है, बेवकूफ बना कर बैठा हुआ है। परमेश्वर के कामों को रोकने के लिए किसी न किसी जरिए से क्या करता है, रुकावट डालता है। प्रभु यीशु मसीह काम है मेल मिलाप कराना। और यहाँ पर देखो, शैतान ने क्या कर दिया है, कई कई बातों को लेकर यहाँ पर साफ साफ लिखा है, झगड़ेलू नहीं होना चाहिए, मारपीट करना, अच्छे घर का प्रबंध करना होना चाहिए, पहले कलीसिया का प्रबंध होना अच्छे से आना चाहिए,
परमेश्वर काम अच्छे से आना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। देखो कलीसिया का प्रबंध करने वाला व्यक्ति ही झगड़ा करेगा तो कलीसिया को क्या सिखाएगा, परमेश्वर के बारे में क्या बताएगा, क्योंकि घर के ही प्रबंध करना नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए लिखा है नया चेला ना हो, नहीं तो शैतान के फंदों में फंस जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तिमुथियुस से नया है मगर परमेश्वर की बातों को अच्छी तरह से समझता है, परमेश्वर के बारे में अच्छे से जानता है। इसलिए इस बात को परमेश्वर के वचन जो है पौलुस बता रहा है, अच्छी रीति से बता रहा है कि कैसे होना चाहिए और कलीसिया का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला कैसा होना चाहिए। और आज के समय में परमेश्वर के लोग कैसे हैं, कई लोग क्या कर रहे हैं, वाद और विवाद, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, है ना कहीं झूठा आरोप लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। क्या ऐसे एक सेवक है क्या? इसका मतलब शैतान की ओर से आया है, जो जैसा कर रहा है परमेश्वर उसका लेखा लेगा। और आज के समय में देखिए कई लोगों को देखा होगा कैसे झगड़ रहे हैं, यूट्यूब व्हाट्सएप खोलो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। परमेश्वर के लोग मसीह का बदनाम करा रहे हैं, परमेश्वर के बारे में झूठे आरोप लगा रहे हैं, परमेश्वर की बदनामी हो रही है, निंदा हो रही है। तो शैतान ने उनको पकड़ लिया है, उनको नहीं मालूम क्या हो रहा है, किसकी बदनामी हो रही है, परमेश्वर के बारे में जो है नहीं जानते। वचन में लिखा है मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। परमेश्वर के बारे में दो वचन सीख गए, आगे बढ़ गए, उसके बाद क्या करते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, और आपस में कड़वाहट रखने लग जाते, मन नहीं फिराया। बड़े से बड़े परमेश्वर के दासों को शैतान गिरा सकता है, और आज के समय गिर भी रहे हैं। कैसे? झगड़े के द्वारा। सब आपस में झगड़ रहे, मारपीट नहीं करेंगे मगर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कड़वाहट भरा हुआ है, ऐसा है, झूठा आरोप लगाएंगे, झूठा है, शिक्षा ऐसे है वैसे कई की बातों को लेकर बताएंगे, है ना। तो देखिए एक सेवक के बारे में बताया, यीशु मसीह ने यही सिखाया है, साफ साफ सिखाया, जब तुम प्रभु का काम करो निस्वार्थ होना चाहिए, धनी का लोभी नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट करके सिखाया। जब पौलुस इस बात को लेकर बता रहा है तो धनी का लोभी नहीं होना चाहिए। और आज समय देखिए कितने लोग क्या कर रहे हैं, मारपीट करने वाले काम करने लग जाते हैं, झगड़ा करने वाले करने लग जाते हैं। यहाँ लिखा कोमल होना चाहिए, एक परमेश्वर के दास को कोमल होना चाहिए, पर नम्र और दीन होना चाहिए, है ना, पैक्कर नहीं होना चाहिए, दारू पीने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने घर का अच्छे से प्रबंध करने वाला होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए प्रभु के लोगों को, है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है, और नहीं तो क्या होगा, अगर अभिमानी हो गया तो वो जो है शैतान के फंदों में फंस जाएगा। और आगे लिखा है और वो निंदा पाएगा और निंदा होकर शैतान के फंदों में फंस जाएगा। और आज के समय में यही हो रहा है, शैतान ने लोगों को पकड़ के रखा हुआ है और परमेश्वर की बातें उनको समझ में नहीं आती हैं। शैतान ने ऐसे इस तरीके से पकड़ के रखा हुआ है, परमेश्वर की बात बिल्कुल समझ में नहीं आनी है, इसलिए शैतान ने बुद्धि को बंद कर दिया। वचन में लिखा है, जब हमें कुरिन्थियों पत्री पढ़ते हैं, दूसरे कुरिन्थियों में लिखा 4:4 में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि बंद कर दी ताकि परमेश्वर का तेज आपके ऊपर ना चमके, परमेश्वर के बारे में ना जानने पाए। शैतान ने बुद्धि बंद कर दी है, इसलिए क्या है, लड़ाई और झगड़े और कलेश को पैदा कर रहा है। वो कोमलता कहाँ गई? जिस दिन प्रभु के काम के लिए खड़े हुए थे वो कहाँ गया? जब परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हुए थे वो कहाँ गया? कोमलता वो खत्म हो चुकी है, अब झगड़े में बदल गए, परिवर्तन हो गया झगड़े में, और संसार इस बात का मजाक उड़ा रहा है। यही है मसीहत, ये यीशु मसीह के लोग हैं। और आज के समय में सचमुच में यीशु मसीह के बारे में निंदा कर रहे हैं लोग। परमेश्वर को बदनाम कराने वाले कौन है? बाहर का व्यक्ति नहीं है, अंदर का व्यक्ति है। भाई भाई लड़ रहे हैं आपस में, जो कि प्रेम से रहना चाहिए। यीशु मुझे प्रेम सिखाने आया है, और प्रेम करने वाला प्रेम जो है लड़ाई करवा रहा, झगड़ाई करवा रहा, ये कई कुछ है मतलब है। तो देखिए, तो इसलिए लिखा है एक सेवा करने के लिए यीशु मसीह ने नियुक्त किया है। परमेश्वर के बारे में जब बताना शुरू किया है, परमेश्वर ने पहले अपने चेलों को बताया कि कैसे जीवन बिताना है, तब इनके हाथ में कुछ नहीं दिया, ना पैसे दिया, ना कपड़े दिए, ना कुछ दिया, वो जो तुम्हारे पास उसे लेके निकल जाओ। तो देखिए परमेश्वर का काम ऐसे होता है, समझना। शैतान जो है कई बातों को लेके आया है यीशु मसीह के चेलों के सामने, पर वो परिस्थितियों से जयवंत होते हुए आगे बढ़ गए, और वो जय होके आए हैं, जयवंत होके आए हैं, हार के नहीं आए, शत्रु के ऊपर जयवंत होके आए। आज आपको भी शत्रु के ऊपर जयवंत होना है। शैतान षड्यंत्र रचेगा, शैतान की युक्ति कई हैं, कई माध्यम से शैतान चालाकी से कार्य करता है। इसलिए इस बात को समझें, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। मेरे प्रिय, इस बात को समझ लीजिए, परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए अपने जीवन को। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपके बारे में सब जानता है। इसलिए आज इस बात को समझें और परमेश्वर में चलना शुरू करें। प्रत्येक व्यक्ति आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों सौंप दीजिए और प्रार्थना करें। मुझे परमेश्वर की आत्मा बोल रही है, किसी को
दाहिनी हाथ के नीचे पेट के साइड में जो है दर्द हो रहा है, उसके नीचे जो है हिस्से वाला है, और वहां पर बार रुक रुक के दर्द हो रहा है, और किसी को ऐसा हो रहा है तो इसी वक्त आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको हीलिंग देगा, क्योंकि रुक रुक के दर्द हो रहा है और स्टार्ट अभी हुआ है। तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। समझ गए होंगे, है ना? जिस किसी को भी दर्द हो रहा है वो समझ गया होगा, तो आप प्रार्थना करें, ठीक है? तो देखिए, परमेश्वर जो कहता है वो सचमुच में पूरा होता है, इस बात को समझना है। तो हम देख रहे हैं यीशु मसीह जो है सेवा के लिए निकले हैं, तो यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों को ये बात सिखाया और आगे बढ़ाया। तो आज आपको भी इस बात को समझना है, हम सेवा कैसे करते हैं। परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं कि धन की सेवा कर रहे हैं? बहुत सारे लोग धन की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा नहीं बची, खत्म हो चुकी है। वो पहले जैसे काम खत्म हो चुका है और सब लोगों के जीवन में ऐसे ही चल रहा है। और आप कहीं भी देख लीजिए, धन की सेवा चल रही है, परमेश्वर की सेवा नहीं चल रही है ना? कई लोगों को ये बात बुरी लगती है, पर लगने दो, क्योंकि परमेश्वर का काम है। हमें धन की सेवा नहीं करना है, हमें परमेश्वर की सेवा करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए गए लोग हैं, हम परमेश्वर के लिए तैयार किए लोग हैं। यहाँ पर सेवा के लिए नियुक्त जब किया है, यीशु मसीह ने इनको अभिषेक किया और आगे बढ़ाते चला गया। परमेश्वर का काम जो है लालच से नहीं होता है, परमेश्वर का काम ईमानदारी से होता है। तो हर एक जन को इस बात को समझना है, परमेश्वर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपने जीवन ऐसे बिताते हैं, तो इसलिए आप अपने जीवन को सही रीति से बिताइए। परमेश्वर आपके बारे में जानता है, प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में अच्छे से जानता है, आपका जीवन कैसा है कैसा नहीं है, परमेश्वर सब जानता है। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों सौंप दीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस बात को समझते हैं तो आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे, नहीं तो शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा। निर्णय लें अपने जीवन में, लाइफ में निर्णय लें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आंखों को बंद करके हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने देखा है, यहाँ पर हमने पढ़ा है, 2-3 पदों को पढ़ा है। यीशु मसीह के सेवा चित्र के बारे में हम देख रहे हैं। जब हम यहाँ देखते हैं 12 चेलों को यीशु मसीह ने नियुक्त किया है और परमेश्वर के कामों के लिए जो है भेज दिए, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए। और आज के समय में परमेश्वर के राज्य के लिए वे कम बताते हैं, संसार के बारे में जरूर बताते हैं। परमेश्वर के बारे में कोई नहीं बताता है। संसार के वातावरण क्या होगा, कैसे होगा, चंगाई छुटकारा ये सब मिलता है, पर आप परमेश्वर के राज्य के बारे में बताइए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आज आप परमेश्वर के राज्य के बारे में कहते हैं तो सब परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, उसकी खोज करें, परमेश्वर के बारे में जानें, वचन के बारे में जानें। लेकिन निर्णय लें, आज मैं वचन को खोजूंगा, संसार को नहीं, इस संसार की वस्तु के पीछे नहीं जाऊंगा। आज आप निर्णय लें, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। ओ रबा शंदना रिगथरा रीदलबरबरबा, प्रभु जी कृपा कर, दया कर पू परमेश्वर। आज रात को तेरा सौंपते पू परमेश्वर, प्रार्थना कर, आज की प्रार्थना करते खुदावन, सबके जीवन में कार्य करना प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना है प्रभु। जैसे आप चाहते हैं वैसे इस्तेमाल कर प्रभु परमेश्वर। संसार की सेवा ना करें, धन की सेवा ना करें प्रभु परमेश्वर, इस दुनिया की सेवा ना करें। हम परमेश्वर आपकी सेवा ईमानदारी से करने पाए, कोमल स्वभाव के साथ प्रभु परमेश्वर। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई धन का लोभी ना होने पाए परमेश्वर पिता। सब बुराई की जड़ प्रभु पे पैसा है प्रभु परमेश्वर, इसमें जो है फंस के कई लोगों का विश्वास भटक गया प्रभु परमेश्वर, संसार के पीछे चले गए हैं प्रभु परमेश्वर। ऐसा ना होने पाए, एक अच्छा विश्वास दे प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा से भर दे प्रभु परमेश्वर। लोग इधर उधर की सेवा कर रहे प्रभु परमेश्वर, तेरी कोई सेवा नहीं कर रहे प्रभु परमेश्वर। ईमानदारी से करने के लिए मदद सहायता कर। जैसे चेलों को अभिषेक किया, अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं के ऊपर, इसी प्रकार कलीसिया को अधिकार दे दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रभु परमेश्वर। जो अधिकार के द्वारा सब कुछ होता है प्रभु परमेश्वर। प्रवेश में चिन्ह चमत्कार को होने दे प्रभु परमेश्वर। जो बीमार है उन लोगों ने प्रार्थना करते हैं, आप छुटकारा देना प्रभु परमेश्वर। तेरी बात समझ के आगे बढ़ नहीं पाए प्रभु, प्रार्थना करते हैं, आप छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु परमेश्वर। आपके काम को प्रकट कर खुदा बना ले प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, महिमा आपको मिले प्रभु। हर विषय तेरा आदर धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद, प्रार्थना विनती स्वीकार की। धन्यवाद 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 देते प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद, ब्लेस कर प्रभु, तेरी समझ से भर दे प्रभु। आपने ऐसे के धन्यवाद, हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह के, प्रभु आप सबको आशीष दे।